हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेटफेक्ट एकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज हम बात करने वाले हैं चरणविजा शिक्षक बहाली में जो काउंसलिंग जो है रद्द की जा रही है जिन नियोजन इकाइयों की, उसके बारे में बात कर रहे हैं। और यहाँ पे आज हम बात करने वाले हैं कि उन नियोजन इकाइयों की जो काउंसलिंग रद्द की गई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। क्योंकि जो है काउंसलिंग जो रद्द की जा रही है वो उसका एक ही आधार माना गया है, वो है भ्रष्टाचार। अब ये भ्रष्टाचार की जिम्मेदारी कौन लेगा, ये बिहार शिक्षा विभाग को स्पष्ट करना चाहिए, बिहार सरकार को भी स्पष्ट करना चाहिए। क्या इसकी जिम्मेदारी जो है शिक्षक अभ्यर्थी लेंगे या बिहार शिक्षा विभाग खुद लेगा। मेरी नजर में माने तो बिहार शिक्षा विभाग इसके लिए जो है खुद दोषी है। उसने जो है खुद जो है फाइनल मेरिट लिस्ट का ना तो प्रकाशन करवाया, ना ही आपत्तियों का सुधार किया, ना ही जो है रोस्टर को जो है फिर से जो है जारी किया गया। क्योंकि दिव्यांग अभ्यर्थियों के आवेदन लिए गए थे, जिसके चलते हर नियोजन इकाई लगभग जो है 80% जो है नियोजन इकाइयों में जो है सीटें कम हो गई थी। तो इस प्रकार की जो है गलतियां देखने के लिए मिली। और इसके साथ ही जो है बिहार शिक्षा विभाग ने जो है ये भी कोशिश नहीं की कि जो फाइनल मेरिट लिस्ट जो बनाई जा रही है उसमें जो भ्रष्ट अभ्यर्थी हैं उनको बाहर किया जाए। जी हाँ, इसमें जो है ना तो प्राप्तांक को पूर्णांक के आधार पर कोई जो है जांच की गई, ना ही टीटी के रोल नंबर्स की जांच की गई, ना ही मेधा अंकों की जांच की गई, और ना ही इसके साथ जो है जो फर्जी अभ्यर्थी थे जिनके नाम या जन्मतिथि में जो है दिक्कत थी, यानी कि एज एक्सपायरी वाले अभ्यर्थियों की भी जो है कोई विशेष जांच यहाँ पे नहीं की गई। जिसका परिणाम ये हुआ कि जो है काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हुई और काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू होने के साथ ही जो है जो इसमें जो फर्जी अभ्यर्थी थे वो शामिल हो गए और उन्होंने नौकरी प्राप्त कर ली। अब ये नहीं कहते कि सारे अभ्यर्थी जो है फर्जी हैं, लेकिन 10 लोगों का सिलेक्शन हुआ है या 5 लोगों का सिलेक्शन हुआ है तो उसमें से 1 या 2 अभ्यर्थी जो है फर्जी पाए जा रहे हैं। अब इसकी जो दिक्कत है, जो समस्या है, वो किसको झेलनी पड़ रही है, वो जो वास्तविक जो चयनित अभ्यर्थी है उसको समस्या यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। कारण ये है कि अब उसका चयन जो है रद्द कर दिया गया है और उसको जो है दोबारा काउंसलिंग में कहीं ना कहीं भाग लेने के लिए जाना पड़ेगा। क्योंकि जो नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग जो रद्द हो रही है उसके बारे में बिहार शिक्षा विभाग ने कोई स्पष्ट जो है आदेश नहीं जारी किया है, ना ही निर्देश दिया है कि उसकी काउंसलिंग कब होगी। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगस्त में जो है दूसरे फेज की जो है काउंसलिंग जो है शुरू होने वाली है, जिसमें जो है 2 चरण शामिल किए गए हैं। पहला चरण है और दूसरा चरण है। तो पहले चरण में तो अभ्यर्थी जो है शामिल हो सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, लेकिन दूसरे चरण की काउंसलिंग अगर वो वहीं कराना चाहें तो वहां पे वो शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि वहां तक की जो कट ऑफ है, जहां तक सिलेक्शन हुआ है उसके ऊपर के सारे अभ्यर्थियों को अब्सेंट माना जाएगा। तो ये भी एक समस्या जो है बहुत विकट रूप जो है दे लगी, क्योंकि इससे जो है कहीं ना कहीं जो नियोजित अभ्यर्थी हैं जिनका जो है काउंसलिंग रद्द होने के कारण नियोजन जो है रद्द कर दिया गया है, अब उनको जो है सेकेंड फेज की काउंसलिंग में जो है भाग लेने में समस्या होगी। अब बात ये उठती कि ये जो भ्रष्टाचार हो रहा है इस पर जो है पहले एक्शन क्यों नहीं लिया गया। मैंने जो है कई बार ये वीडियो बनाया था और भ्रष्टाचार के ऊपर मैंने काफी वीडियो बनाए और मैंने हमेशा से ये मांग की कि पहले जो फर्जी अभ्यर्थी जो लिस्ट में शामिल हैं उनको बाहर किया जाए। आज उसका परिणाम देखने के लिए मिल रहा है। आप सभी व्यूअर ने भी हमको सपोर्ट नहीं किया, ना ही जो है सोशल मीडिया पर किसी ने आवाज उठाई कि जो है काउंसलिंग शेड्यूल अभी जारी ना किया जाए, जो कि जो है काफी जो है तेजी से जो है जारी किया गया और एकदम से काउंसलिंग की स्टार्टिंग हो गई, जिसका परिणाम अब सामने आ रहा है। अभी भी समय है कि जो सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग हो रही है उसको रोक दिया जाए, उसको स्थगित कर दिया जाए और फाइनल मेरिट लिस्ट में जो भ्रष्ट अभ्यर्थी हैं, जो फर्जी अभ्यर्थी, उनको बाहर किया जाए। नहीं तो जो है कोई फायदा नहीं है सेकेंड फेज की काउंसलिंग कराने का। अगर आपने जो है सेकेंड फेज की काउंसलिंग फिर इसी तरीके से कंप्लीट कराई, उसी मेरिट लिस्ट पे कंप्लीट कराई, तो फिर जो है फर्जी शिक्षक अभ्यर्थी जो है बाहर हो जाएंगे और देखिएगा फिर उन काउंसलिंग को भी जो है रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ फायदा क्या हुआ, पहले चरण की जो है कम से कम जो है 1000 नियोजन इकाइयों से ऊपर है और अभी जो जांच चल रही है उसके बाद और भी नियोजन इकाइयां निकलेंगी जहां पर काउंसलिंग जो है रद्द किया जा चुका है और सेकंड फेज में भी यही देखने के लिए मिलेगा। तो कहने का मतलब है कि एक प्रकार से बिहार शिक्षक बहाली की जो काउंसलिंग चल रही है उसका कोई जो है मतलब नहीं रह जाता, कोई उसका मीनिंग नहीं निकलता है कि काउंसलिंग क्यों हो रही है। जब काउंसलिंग को रद्द ही करना है तो काउंसलिंग कराने का फायदा क्या है। बिहार शिक्षा विभाग को इस भ्रष्टाचार की पूरी जिम्मेदारी लेनी चाहिए। कहीं ना कहीं वो असफल हुआ है भ्रष्टाचार को रोकने में। इसमें जो है सबसे प्रमुख बात जो है भ्रष्टाचार जो हो रहा है वो 2 स्तरों पे हो रहा है। पहला तो नियोजन इकाई के कर्मचारियों के स्तर पे हो रहा है और दूसरा जो है खुद शिक्षक अभ्यर्थी जो है फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। लेकिन इनमें जो है समन्वय देखने के लिए मिलता है, इनमें आपसी तालमेल है। वो तालमेल किस प्रकार से हम आपको बताते हैं। 2012 में जितने भी शिक्षक भर्ती हुए थे, 2012 से लेकर 5वें चरण तक में जितने भी शिक्षक भर्ती हुए थे, उनके जो दोस्त मित्र हैं वही लोग जो है साठगांठ आपस में करके जो है इस फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं। तो जो भी फर्जीवाड़ा पकड़ा आ जाता है तो उसमें सिर्फ जो है नियोजन इकाई के कर्मचारी के ऊपर ही जांच नहीं होनी चाहिए, शिक्षक अभ्यर्थी के ऊपर भी जांच होनी चाहिए और उसके जो दोस्त मित्र हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए। क्या उनसे किसी का परिचय है। अब इसकी जांच जो है करने का एक ही तरीका है, बिल्कुल सटीक तरीका मैं आपको बता रहा हूँ कि जो फर्जी अभ्यर्थी जो पकड़ा जाता है उसका जो पता है और जो नियोजन इकाई में कर्मचारी जो काम कर रहा है या जो शिक्षक जो है उसमें लगाया गया है उसका एड्रेस मिलाया जाए। अगर दोनों नजदीकी एड्रेस हैं तो बिल्कुल ये मान के चलिए कि वो जो है आपस में दोस्त हैं और वो लोग जो है मिलकर के फर्जीवाड़े को अंजाम दे रहे हैं।
अगर इस भ्रष्टाचार को अभी भी रोकना है तो ये तरीका अपनाया जा सकता है, और मैं कहीं तक भी जो है सेकेंड काउंसलिंग के पक्ष में नहीं हूँ। तो कुल मिला जुला करके भ्रष्टाचार की जो टोटल जिम्मेदारी बनती है सबसे पहले जो है बिहार शिक्षा विभाग की बनती है, क्योंकि मैंने शुरू से कहा था कि भ्रष्टाचार को रोकने का एक ही उपाय है कि पहले जो मेरिट लिस्ट है उसको सुधार किया जाए। उसमें जो फर्जी अभ्यर्थी हैं, चाहे उनका टीईटी क्रमांक गलत हो, चाहे सीटेट का क्रमांक गलत हो, या जो है टेट या सीटेट के जो वर्ष हैं वो गलत हों, इसके साथ ही जो प्राप्तांक पूर्णांक में हेरफेर किया गया है, जो मेधा सूची में हेरफेर किया गया है, या फिर जिन अभ्यर्थियों के नाम गायब हैं, इन सबको पहले सुधार करना चाहिए था। आखिर इस काउंसलिंग को कराने का कोई मतलब ही नहीं रहता है जब काउंसलिंग को रद्द ही करना है। कहीं ना कहीं बिहार शिक्षा विभाग की मंशा साफ नहीं दिखाई देती है। वो ये चाहती है कि जानबूझ के जो है काउंसलिंग ये रद्द हो, फर्जी अभ्यर्थी मिले, ताकि उनकी सीटें बचें और वो अगले चरण की बहाली में इन सीटों का उपयोग जो है कर सकें। तो इससे फायदा और नुकसान किसको हो रहा है? जो वास्तविक अभ्यर्थी उनको टोटली नुकसान है। तो आप लोगों को इस पे जो है कुछ ना कुछ कदम उठाना होगा, सोशल मीडिया पे आना होगा, या इसके लिए जो है मांग उठानी होगी कि जो काउंसलिंग कराई जा रही है वहां पे जो फर्जी अभ्यर्थी जो पकड़े जा रहे हैं सिर्फ उन्हीं का चयन रद्द किया जाए, बाकी सबका चयन रद्द ना किया जाए। उसके ऊपर का कोई अभ्यर्थी अगर आता है या उन अभ्यर्थियों को ऊपर करके उनकी एक सीट को जो है जो बच रही है उस पर जो है फिर से दूसरे फेज की काउंसलिंग कंप्लीट कराई जाए, ये तरीका जो है सही है। अब एक अभ्यर्थी के लिए पूरे नियोजन इकाई की जो है काउंसलिंग रद्द करना ये सही नहीं है, पूरी तरीके से गलत है। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको समझ में आया होगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद।